बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों और पहलवानों के द्वारा किए जा रहे धरने के बीच जहां पहलवानों के समर्थन में लोग सामने आए, तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह के भी सपोर्टरों की कमी नहीं है। अब बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में मैदान में कूद पड़े हैं एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र ने बाकायदा खेल मंत्री को पत्र लिखकर बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में एक अपील की है। वो अपील क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात में क्या शर्त रखी थी। 7 जून को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और आंदोलन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के बीच करीब 6 घंटों तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पहलवानों ने मांग रखी थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद का चुनाव 30 जून तक हो जाना चाहिए और इस चुनाव में पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सहित उनके परिवार व उनसे जुड़े लोग चुनकर न आए, अर्थात बृजभूषण शरण सिंह और उनके करीबी चुनाव न लड़े। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी और बताया कि 6 जुलाई को WFI अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों का चुनाव होगा और उसी दिन ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव के लिए नामांकन पत्र 23 जून से जमा होंगे और नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 25 जून है। नामांकन की समीक्षा 28 जून को होगी। उम्मीदवार 28 जून से 1 जुलाई के बीच अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 2 जुलाई को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। इस चुनाव को लेकर अब आवाज उठने लगी है और इस बार आवाज उठाया है विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने। देवेंद्र प्रताप सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को एक पत्र लिखा है और इस चुनाव को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने पत्र में कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके सहयोगियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि पहलवानों का धरना राजनीति से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी के खेल संघों पर कब्जे की नीयत से धरने में शामिल हैं और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश के तहत आधारहीन झूठे आरोप लगाए गए हैं। धरना देने वाले पहलवान मोदी विरोधियों के टूल किट की तरह हैं। पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि नाजायज मांग को लेकर झुकना ऐतिहासिक राजनीतिक भूल होगी। देवेंद्र प्रताप सिंह ने खेल मंत्री से अनुरोध किया कि चुनाव पारदर्शी हो और सभी के लिए खुला अवसर उपलब्ध हो। इसीलिए सांसद बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और सहयोगियों को चुनाव लड़ने का अवसर देना चाहिए। अगर चुनाव लड़ने से रोका गया तो ये आत्मघाती कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह क्षत्रिय समाज के लिए अपमानजनक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाज का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा अपमानित महसूस करेगा। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह या फिर बृजभूषण शरण सिंह के दामाद इस चुनाव में नामांकन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद वापस उत्तर प्रदेश में आ सकता है। लेकिन चूंकि पहलवानों ने धरना समाप्त कर दिया है, जो कि खेल मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया, और खेल मंत्री के साथ हुई उस बैठक में पहलवानों ने जो अपनी मांगे रखी थी उनमें एक प्रमुख मांग यही थी कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और उनके करीबी होने वाले राष्ट्रीय कुश्ती संघ के चुनाव में शामिल ना हो। अब गौरतलब है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी के कई नेताओं के साथ साथ उनके क्षेत्र की जनता का समर्थन व सहयोग मिल रहा है। बस अब इंतजार है सांसद और पहलवानों के बीच छिड़ी जंग के क्लाइमैक्स का। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को चार्जशीट फाइल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा पोस्ट।